के एक रोज बड़ी दूर चली जाती हैं। घर की शाखों पर ये बेटियां चिड़िया की तरह ही तो होती हैं। जी हाँ, आप फर्ज कीजिए कि बेटियां जो घर की रौनक होती हैं, अगर अचानक से लापता हो जाएं, गुम हो जाएं, तो आपको कैसा महसूस होगा? एक अजीब सी छटपटाहट होगी, एक बेचैनी होगी। नमस्कार, मैं आरती सिंह और लेकर आई हूँ ये प्रोग्राम इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम ढूंढने चले हैं एक ऐसी ही चिड़ैया को जो मिसिंग है। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया। एक चिड़ैया उड़ गई है। उड़ के किस घोंसले में बैठ गई है, किसी को नहीं पता कि ये चिड़ैया कहाँ खो गई है। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया। लेकिन इस चिड़ैया का इंतजार उसके अपने घोंसले में आज भी हो रहा है। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। इस कहानी में भी वही दिलचस्पी है जिसमें रोमांच भी है, सस्पेंस भी है और हमें कुछ संदेश देती तस्वीरें भी है। रांची के कांके का झिरका टोली का ये इलाका यूं तो देखने में एक बेहद ही आम आदिवासी इलाका है, लेकिन इसी इलाके में, इसी घर में एक प्रेम कहानी भी हुआ करती थी। और इस प्रेम कहानी में एक दर्द भी है। पूरा परिवार खुशहाल था। खुशहाल इस मायने में कि पूरा परिवार साथ रहता था, सारी खुशियां और गम साथ बांटता था। लेकिन बिरसा गाड़ी और मंजू गाड़ी पर वक्त की ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार बिखर गया। 2 साल पहले की बात है। बिरसा गाड़ी अपनी पत्नी मंजू गाड़ी और 3 बेटियां दीप्ति गाड़ी, आस्था गाड़ी और प्रियंका गाड़ी के साथ यहाँ किसी तरह अपना गुजर बसर करती थीं। अचानक एक दिन एक हादसे में बिरसा गाड़ी की मौत हो जाती है। उसके मौत से मानो पूरा परिवार ही टूट जाता है। बिरसा गाड़ी परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य था। ऐसे में सारा बोझ अब मंजू गाड़ी पर आ पड़ता है। मंगरी गाड़ी के हस्बैंड की मौत हो चुकी है और उसके बाद धीरे धीरे घर की तस्वीर बदलने लगती है। मंगरी गाड़ी किसी के प्रलोभन में आती है और उस प्रलोभन में वो फंस जाती है और मंगरी गाड़ी अपनी 2 बेटियों के साथ 2019 से ही घर से गायब है। घर के लोग जो हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के मदद से पुलिस एसएसपी तक इन चीज़ों को लेकर शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री आवास में इनको लेकर एक आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों का पता नहीं चला है। अब देखना ये होगा कि मंगरी अपनी बेटियों के साथ वापस लौटती है या फिर यूं ही कहीं गुम हो जाती है। घर चलाने के लिए मंजू गाड़ी दैनिक मजदूरी करने लगती है और इसी मजदूरी के क्रम में मंजू गाड़ी की मुलाकात चरकू से होती है। चरकू मंजू के करीब आने की कोशिश करता है और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो जाता है। चरकू धीरे धीरे मंजू गाड़ी के परिवार के भी करीब हो जाता है और उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने का भी मौका ढूंढने लगता है। आज से 18 महीने पहले इस घर में रौनक हुआ करती थी। यहाँ मंगरी गाड़ी रहती थी अपनी 3 बेटियों के साथ और उसके पति बिरसा गाड़ी भी रहते थे। लेकिन बिरसा गाड़ी की मौत हो जाने के बाद मंगरी गाड़ी का जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उसके बाद एक अनजान चेहरा जिसे
चरकू नाम बताया जा रहा है, उसके झांसे में आती है और घर से गायब हो जाती है। मंजू की जिंदगी में ग्रहण बनकर आया चरकू। ये वही चरकू था जिस पर मंजू ने इतना भरोसा किया कि उसके साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़ी, बिना ये सोचे कि आने वाला समय उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। चरकू पर वो आंख बंद कर भरोसा करती थी, लेकिन ये भरोसा उसे बाद में इतना महंगा पड़ा जिसका उसने ख्वाब भी न देखा था। मंजू अपने परिवार की आर्थिक तंगी से पहले ही जूझ रही थी। ऐसे में वो आंख मूंदकर चरकू पर विश्वास करने लगती है। चरकू मंजू को विश्वास में लेता है और 2019 के दिवाली के दूसरे दिन वो मंजू और उसकी 2 बेटियों दीप्ति और आस्था को लेकर चरकू के साथ निकल पड़ती है एक अनजान राह पर। तो माँ जब गई तो उस दिन जब जा रही थी तो उस दिन कुछ माँ बोली थी? हाँ, क्या बोली माँ? चलो चलो बोल रहे थे तो हम नहीं गए। तो अथी चलो नहीं जाएंगे सब बोल रहे थे तो हम नहीं गए। तो कहे एक ही अथी दादू से रहना है सब बोल रही हैं। तो हमने मेरा पढ़ाई भी छूट गया, कहाँ थी काम थी जाते हैं। इस वक्त हम गोंदा थाना क्षेत्र के झिरगा टोली में हैं। एक ऐसा परिवार है जो पीड़ित है और अब इस घर में एक तरह से सन्नाटा पसरा है। मामला ये है कि इस घर में एक वक्त था जब मंगरी गाड़ी, दीप्ति गाड़ी, आस्था गाड़ी और मंगरी गाड़ी के पिता स्वर्गीय बिरसा गाड़ी रहा करते थे और उनके दादू हैं सोहराई गाड़ी। एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अब इस घर में एक सन्नाटा पसरा है। सन्नाटा क्यों पसरा है, इसकी महत्वपूर्ण कारण ये है, मंगरी गाड़ी, दीप्ति गाड़ी, आस्था गाड़ी 2019 के दीपावली के दूसरे दिन से ही गायब हैं और इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुआ है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। आज भी ये गलियां, आज भी वही चौखट मंजू और उसके 2 बच्चों का इंतजार कर रही है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां ट्रैफिकिंग की शिकार लड़कियां अभी भी गायब हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं गोंदा थाना के झिगरा टोली में और एक ऐसा परिवार है जिस घर से 3 लोग अभी भी लापता हैं, गायब हैं। लेकिन जो बातचीत से जो चीज़ें पता चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये मामला ट्रैफिकिंग का लगता है। चरकू मंजू और उसके बच्चों को लेकर कहां गया ये किसी को नहीं पता। कुछ दिन बाद मंजू का एक फोन पड़ोस में आया कि वो कोडरमा में है। कोडरमा तक खोज की गई, लेकिन ना वहां चरकू मिला ना मंजू मिली। गए थे पुलिस के साथ तो वहाँ लोकेशन बोले कि पता चल गया, कह के बोले थे। एक ही पुलिस गए थे हम लोग के साथ, हम लोग 3 गए थे। हम गए थे और एक भैया थे, फिर ड्राइवर अंकल थे, फिर वो पुलिस गए थे हम लोग के साथ। फिर वहाँ गए कोडरमा चौक के पास, फिर हम लोग को लोकेशन A+ दिखा रहा था, यानी नहीं सॉरी C+ दिखा रहा था। तो फिर हम लोग बहुत जगह गए, फिर देखे वहाँ पूरा ढूंढ रहे हैं। तो फिर पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम लोग कुछ नहीं बोलेगी, हम पूछेंगे सबसे, ऐसा बोल रहा है। बस उस हम लोग को ले जा रहा था, लोकेशन दिखा रहा था, उधर हम लोग गए। मंगरी गाड़ी के ससुर का नाम सोहराई गाड़ी है और मंगरी गाड़ी की एक बेटी प्रिया गाड़ी अब अपने दादा के साथ यहाँ रहती है, लेकिन हर दिन उस रास्ते की ओर नजरें जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब जो है मंगरी अपने दोनों बेटियों के साथ वापस लौटेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि घर के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इंतज़ार है
कि मंगरी देवी अपने दोनों बेटियों के साथ लौटती है या फिर यूं ही भीड़ में गुम हो जाती है। आज भी प्रियंका को अपनी मां मंजू और अपनी दोनों बहनों का इंतजार है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये इंतजार लंबा होता जा रहा है और उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। दीप्ति गाड़ी, आस्था गाड़ी और मेरी माँ को चाहिए, कहाँ चल गई है, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। फिर बात पत्नी है तो बच्ची लोग को मतलब कोई आदमी आया था तो वही वो आदमी को हम लोग पूरा जानते भी नहीं है और 2 बच्ची को लेके गई तो 1 साल से खाली छोटी वाली से बात होती थी और बड़ी वाली से नहीं। तो हम लोग को पता नहीं, उसकी माँ तो भाग के चला गई पर बच्ची लोग को हम लोग वापस लाना चाहते हैं। तो वही सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं कह के, इसीलिए हम लोग मदद मांगने गए थे बहुत जगह, तो सब जगह से ही होके लौट के आ गए थे। जी सर, वहाँ तो पता था कि वहीं है कह के, पर जब हम लोग गए ना तो वहाँ नहीं मिली। मंजू और उसकी 2 बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला, कभी कोडरमा, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़। आशंका यही लग रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है, आखिर क्यों पता नहीं चल पा रहा मंजू और उसकी 2 बेटियों का। घर में अगर कोई रह गया था तो वो थी मंजू की तीसरी बेटी प्रियंका, जिसके हिस्से में था सिर्फ और सिर्फ इंतजार। इधर कुछ दिनों से सबसे छोटी बेटी आस्था अपनी बहन प्रियंका को फोन करती है और कहती है कि माँ कहीं और है, दीदी नहीं है, चरकू ने उसे बेच दिया है। प्रियंका ये बात सुनकर सिहर उठती है कि आखिर उसकी छोटी बहन दीप्ति गई तो कहाँ गई। 2 चिरैयों की तलाश चल रही है और ये तलाश हमारी जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद भी। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। आज दीप्ति का इंतजार पूरे परिवार को है। दादा सोहराई गाड़ी की आंखें इंतजार करते करते थक गई हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि दीप्ति जहां भी होगी सुरक्षित होगी और जल्द घर लौटेगी। आता है। क्या क्या किया उसके लिए? कहा कहीं वो तो चल गया तो कहा बताएं, कुछ तो नहीं जानते हैं, तो निकल गया बच्चा के लेके। प्रियंका घर में अकेली है, इंतजार तो है। कभी कभार फोन कॉल्स आते हैं कि तुम भी चले आओ, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि फोन कौन करता है, कहां से करता है। लेकिन प्रियंका को ये आभास हो चला है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो झांसे में नहीं आने वाली। दीप्ति को चरकू ने कहा और किसके हाथों बेचा, ये मामला अभी भी तफ्तीश के दायरे में है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि मंजू के साथ गई दीप्ति आज लापता है। आस्था की भी सकुशल वापसी की गारंटी कोई नहीं दे रहा। ऐसे में मंजू का इस पूरे मामले में सामने आना जरूरी हो जाता है। लगातार ट्रैफिकिंग के मामलों को लेकर अपर्णा बाड़ा जो है रांची के इलाकों में काम करती हैं और गोंदा थाना के झिरगा टोली में जब हम पहुंचते हैं तो अपर्णा बाड़ा से भी मुलाकात होती है। अपर्णा जी, ये बताइए कि मंगरी गाड़ी दीप्ति और आस्था ये माँ के साथ गए जी। तो बीच में कैसे पता चला कि उसमें से एक बेटी गायब है? जिस नंबर से जितना फ़ोन आता था, जो मंगरी गाड़ी जिस नंबर से फ़ोन करती थी, अपना नंबर भी छोड़ के, तो उस नंबर को हम लोग इन लोग क्या किया था, हम बोलते थे डायरी में लिखते जाना। तो उस नंबर से एक है जो फ़ोन किए तो पता चला वो हजारीबाग का कोई क्रेशर फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई मजदूर का फ़ोन लगा है। और वो बताया बहुत अच्छा से, हम लोग का 1 घंटा जैसा बात किया था कि ये लोग मंगरी गाड़ी जो है एक ही बच्चा लेके आई थी जो बहुत छोटी थी, 3-4 साल का लगभग,
और उसका नाम आस्था था, यानी दीप्ति गाड़ी नहीं है। तो उसी समय पता चला कि एक बच्ची जो बीच वाली है दीप्ति गाड़ी, जिसका उम्र है 9 वर्ष, उस टाइम 9 वर्ष चल रहा, अभी तो 10 हो गया होगा, 2020 का बात है। तो वो बच्ची नहीं है उनके साथ में। फिर बोले कि लोग कहाँ गया, तो बोला वो लोग रातों रात मालिक से कुछ हुआ था, चरकू का, जो चरकू ऐसे उपनाम है उसका, उस आदमी का, रातों रात ये लोग कैसे गायब हुआ कोई देखा नहीं। फिर उसके बाद से लगातार वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो ये बताइए कि जो दीप्ति गाड़ी अब माँ के साथ नहीं है? हाँ, दीप्ति गाड़ी माँ के साथ नहीं है, वो तो मजदूर बताए। उसके अलावा भी जब भी फ़ोन कर रही है ना, तो एक दिन ये लोग के पास भी 2-3 बार मैंने जब भी बात हुआ है प्रिया गाड़ी से, तो एक छोटी बच्ची जो है आस्था, वो बताई कि माँ तो चरकू तो दीदी को बेच दे लो हमारे दीदी के, ऐसे करके बताई। तो अपर्णा जी, ये तो मामला ट्रैफिकिंग का हो जाता है। जी, ट्रैफिकिंग का मामला है, इसीलिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं बार बार। वहाँ गोंदा थाना में भी इसका दादू जो है सोहराई उराव, उसको और घर वाले दीप्ति को हम लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बड़ा बाबू से मीटिंग भी हुई, तो वहाँ पे यही बात हुआ कि ये ट्रैफिकिंग का, कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग का मामला है। लेकिन थाना वाले लोग मानने को तैयार नहीं, बोलते हैं नहीं प्रेम प्रसंग का मामला है। ठीक है, प्रेम प्रसंग दिख रहा है जरूर, लेकिन बच्ची जो लापता है वो कहाँ गई? मंजू गाड़ी का मोबाइल लोकेशन अक्सर बदलता नजर आता है। कभी दिल्ली तो कभी चंडीगढ़ में मंजू का ट्रेस नजर आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि मंजू चरकू के साथ है और क्या आस्था भी उसके साथ है। अब फोन की थी तो कहाँ से की थी, क्या बता रही थी? चंडीगढ़ से। बोले कि चंडीगढ़, हम लोग पूछे कि कहाँ है, तो बोले कि चंडीगढ़ में है। तो हम लोग बोले कि घर आओ, तो वो आदमी बोल रहा मारेगी। तो हम लोग बोले कि नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे, लेके आओ, ऐसे कहा के बोले। तो बोला ठीक है आएंगे। हमको बोला कि तेरा शादी में आएंगे। तो हम लोग बोले ठीक। उसको बहुत हम लोग ठके, आओ मेरा शादी हो रहा है ऐसा जगह के। तो फिर भी नहीं आया। वो बोला कितना दिन में आएंगे, उतना दिन में आएंगे, हर बार टालता था। और चाची को बोलते थे बात करने के लिए, दो तो नहीं देता था। देता भी था तो छोटी वाली मैया को, आस्था को, तो फिर फोन छीन लेता था। इस पूरे मामले में चरकू का नाम सामने आ रहा है, जो खुद कांके का निवासी है। प्रिया ये भी कहती है कि चरकू उसे भी बाहर निकलने के लिए दबाव बनाता है। यही नहीं, उसे कई अश्लील बातें भी करता है। चरकू बात करता था, बोला चुम्मा करेंगे, बोलता था, बहुत अच्छी गंदा बोलता था। हम नहीं जाएंगे बोले, तो बोल रहा था आओ बोल रहा है, तो हम नहीं जाएंगे सब बोल रहे हैं। तो मेरी बहन बोल रही है, मेरी बहन से फ़ोन लूट लिए थे और वो बात कर रहा था चरकू। तो हम लोग बात नहीं करेंगे इसका से सब बोल रहे हैं। तो कहे न बात करेंगे सब बोल रहे हैं। तो हम दे दिए फ़ोन। तो वही बोल रहा है आधी तुम यहाँ पर आओ, चांदनी चौक पास, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम थोड़ी जाएंगे उधर, ऐसा बोल रहे हैं। तो आएगी तुम, ऐसा बोल रहा था। मंजू की दोनों बेटियां आस्था और दीप्ति, दोनों में से किसी का सुराग नहीं है। डर तो ये है कि आस्था अब भी चरकू के कब्जे में है, लेकिन दीप्ति का क्या? दीप्ति के बारे में तो खबरें ये हैं कि शायद उसे दलाल के हाथों बेच दिया गया है। लेकिन इंतजार जो कभी खत्म नहीं हो रहा, उस इंतजार में प्रियंका आज भी बैठी है। इतना तो साफ है कि प्रेम की आड़ में मंजू ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुकी है। लेकिन दर्द की दास्तां ये है कि दीप्ति को बेचा जा चुका है और आस्था किसी दूसरे खरीदार का इंतजार कर रही है। और गायब हुए 18 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। और ऐसे बीच बीच में घर वालों से पहले बातचीत होती थी, लेकिन अब जो मोबाइल नंबर है वो दोनों मोबाइल नंबर बंद हैं। अब घर वाले बेहद परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मंगरी देवी घर वापस आती है या यूं ही भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि उसकी एक बेटी जो है अभी भी लापता है, वो अपनी माँ के साथ नहीं है, ये घर वाले बताते हैं। क्योंकि ये बातचीत फ़ोन के क्रम में, बातचीत के दरमियान ये सब बातें सामने आई है। अब मामला पुलिस के पास है। अब पुलिस का काम है इन्हें
ट्रेस आउट करना, इन्हें घर वापस लाना। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इस टेबल से उस टेबल की कहानी कोई नई नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, प्रियंका और सुहराई का इंतजार भी लंबा हो रहा है। क्या मंजू गाड़ी वापस आएगी? और आएगी तो क्या दीप्ति और आस्था उसके साथ होंगी? सवाल कई हैं, जवाब तो बस एक ही है कि जो चिड़िया उड़ गई है उसे अपने घोंसले को खोजने में हम सबको आगे आना चाहिए। सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम किसी तरह मंजू गाड़ी और उसकी दोनों बेटियां आस्था और दीप्ति के पास पहुंच सके। और अगर आप में से कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो इन चेहरे को जरूर देखिए, इन्हें पहचानिए, और अगर इसकी कोई भी खबर आपको मिलती है तो आप जरूर शेयर करें। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि हम उन्हें घर वापस ला सके, बल्कि ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम जो सभ्य समाज जिन्हें कहा जाता है, वो सभ्य समाज मिलकर इन बच्चियों को, इन चिड़ैयों को उन दरिंदों के पास से मुक्त करा सके। अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, उड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। उड़ी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया